पुल के नीचे खड़ी थी सैकड़ों महिलाएं, फिर पीएम मोदी ने हीरो की तरह निकाला अपना गमछा और घुमाने लगे। नीतीश कुमार भी देखते रह गए। बिहार में तेजस्वी और राहुल गांधी कर रहे यात्रा, तभी पहुंचे मोदी। बिहार में कर दिया ऐसा ऐलान, विपक्ष और घुसपैठियों के बीच मचा कोहराम। गया जी में मोदी का ऐलान सुनकर नीतीश और चिराग पासवान भी चौंके। फिर सीएम नीतीश ने जो कहा सुनकर मोदी भी देखकर लगे मुस्कुराने। पुल के नीचे खड़ी थी सैकड़ों महिलाएं, मोदी को देखते ही स्वागत में करने लगी डांस। तभी मोदी ने उतारी अपनी सदरी और हवा में हीरो की तरह उंगली से नचाने लगे। बगल में खड़े नीतीश कुमार भी देखकर हैरान रह गए, लेकिन फिर मोदी ने जो किया वहां पर हर कोई देखता रह गया। बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी SIR के विरोध में यात्रा करें और इसी बीच मोदी बिहार पहुंच गए। गया जिसे मोदी ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि चिराग और नीतीश कुमार भी सुनकर हैरान रह गए। जिस बात को लेकर देश की संसद में बवाल मचा था, उसका जवाब मोदी ने बिहार में आकर दिया है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर मोदी अचानक से बिहार क्यों पहुंचे और ऐसा क्या हुआ कि सैकड़ों महिलाओं के सामने मोदी अपनी सदरी निकालकर उंगली से नचाने को मजबूर हो गए। बिहार के औटा सिमरिया में 6 लेन केबल ब्रिज का उद्घाटन मोदी ने किया। गया जी के बाद वो पटना जिले की सीमा पर औटा के पास आए और फिर इस ब्रिज पर गाड़ी से आने के बाद पैदल चलकर पुल के ऊपर से नीचे की तरफ गए, जहां पर मोदी के स्वागत में महिलाएं पहुंची थी, जो बिहारी लोकगीतों के साथ स्वागत कर रही थी और नाच भी रही थी। मोदी जहां जाते हैं वहीं के रंग में रंग जाते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही दिखा। मोदी ने पुल के ऊपर ही अपनी सदरी उतारी और अपनी सदरी हवा में उंगली से घुमाने लगे। ये देखकर नीतीश कुमार भी हैरान रह गए। ये वीडियो भी विरोधियों को पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन इसके बाद मोदी ने जो किया राहुल गांधी और तेजस्वी को लेकर, उसके बाद तो बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। बिहार चुनाव से पहले विपक्ष SIR और वोटर लिस्ट को लेकर लोगों के अंदर भ्रम पैदा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर टिप्पणी कर चुका है, लेकिन इसके बाद भी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए इसी पर लगा हुआ है। बिहार में तेज प्रताप यादव खुद भाई तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कहा है कि मुद्दा ये नहीं है, वोटर लिस्ट सही है, वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे, सब कुछ सही है। अब मोदी ने बिहार जाकर ऐसा ऐलान कर दिया है जिसकी वजह से घुसपैठी और विरोधियों में हड़कंप मचा है। पीएम मोदी ने लालू राज की याद दिलाते हुए कहा है कि लालटेन राज में बिहार की क्या दुर्दशा थी, किसी से बताने की जरूरत नहीं है। लालटेन राज में धरती लाल आतंक के दहशत में थी। गया जी जैसा शहर लालटेन राज के दौरान अंधेरे में डूबा रहता था। उस राज में कितने बेगुनाहों के खून बहे, ये सबको पता है। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था। हजारों गांवों में बिजली के खंभे नहीं पहुंचे थे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। न शिक्षा थी, न रोशनी। बिहार के लोगों से मोदी ने कहा कि आपको याद होगा कि कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने मंच से कहा था कि अपने राज्य में बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। कांग्रेस का बिहार के लोगों के प्रति नफरत कोई भूल नहीं सकता है। इंडी गठबंधन के लोगों ने हमेशा बिहार के बेटे बेटियों को रुलाया है। अब एनडीए इनसे मुकाबला कर रही है और बिहार के लोगों के लिए लड़ रही है। बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बिहार में 13,000 करोड़ का पैकेज भी दिया है और इसका फायदा आने वाले चुनाव में हो सकता है। बिहार में मोदी ने पीएम और सीएम को कुर्सी हटाने वाले बिल को लेकर भी जवाब दिया है। मोदी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई सरकारी नौकरी करने वाला अपराधी होने पर बर्खास्त कर दिया जाए और नेता अपराधी होने के बाद भी सत्ता की मलाई खाता रहे। मोदी ने कहा कि नया बिल जल्द ही कानून बनेगा और उसके बाद 30 दिन से ज्यादा जेल जाने वाले सीएम और पीएम या फिर मंत्री, उनको पद अपना छोड़ना होगा। मोदी का ऐलान आम जनता पर असरदार साबित हो सकता है, क्योंकि ये मांग हमेशा उठती है कि नेताओं पर भी लगाम होनी चाहिए। इस बार मोदी का बिहार में आक्रामक भाषण सुनकर नीतीश कुमार और चिराग पासवान भी हैरान थे। इस बार के बिहार चुनाव में तेज प्रताप यादव भी बीजेपी की भाषा में अब नजर आ रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव भी आसान नहीं होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? अपनी राय आप जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।